नमस्कार साथियों, ज्ञान विविध संस्कृत के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में मैं अरविंद पारिक आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। लगभग हमने प्रमुख शासक जो थे 5 या 10 जो इसके प्रमुख जो शासक थे जिनके बारे में हमेशा क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं, जिसे मंडपिका चुंगीगर को कहा जाता था, उसका जो प्रमुख अधिकारी था उससे क्या कहते हैं, गाँव का जो मुखिया होता था उसको वृद्ध नगर या एल्डरमैन कहा जाता था, तो उनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। और उसके बाद में जो थोड़ी बहुत अपना समय बचेगा तो उसमें हम पल्लव जो संस्कृति है वो उसका करेंगे, और बाकी की जो कल का जो वीडियो है इसमें हम पल्लव संस्कृति को संपूर्ण कर लेंगे और फिर चोलों का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं पल्लवों के बारे में। लास्ट हमने पढ़ा था नरसिंहवर्मन द्वितीय, और नरसिंहवर्मन द्वितीय के बारे में बताया था कि ये संपूर्ण अवतार मानता था भगवान शिव का। चीन में एक अपना दूत मंडल भेजता है, और चीन में दूत मंडल भेजने के साथ ही ये वहाँ पर चीनी जो बौद्ध विहार है उनके लिए चीनी पगोड़ा बनाता है। 2-3 इसकी उपाधियाँ थी जिनकी हमने चर्चा की थी। तो आइए जो प्रमुख जो बात है वो हम लिखते हैं। सबसे पहले परमेश्वर वर्मन द्वितीय, परमेश्वर वर्मन द्वितीय सिंह विष्णु परंपरा का अंतिम शासक था। परंपरा का अंतिम शासक था, ठीक है। इसके विषय में कहा जाता है कि ये बृहस्पति द्वारा बनाए गए सिद्धांतों का अनुसरण कर संसार की रक्षा की थी। इसके बारे में ये कहा जाता है कि इसने बृहस्पति द्वारा चलाए गए सिद्धांतों का अनुसरण कर संसार की रक्षा की। नंदीवर्मन की उपाधि, एक अन्य शासक है नंदीवर्मन, इसकी उपाधि थी पल्लवरम, पल्लवमल, सॉरी, ये इसकी उपाधि थी, ठीक है। प्रजा ने इसे अपना शासक चुना था। इसके बारे में ये कहा जाता है कि प्रजा ने इसे अपना शासक चुना था। इसके संदर्भ में इससे रिलेटेड जो 2 बातें बता देता हूँ मैं आपको। एक तो आपका गोपाल जो था, मत्स्य न्याय द्वारा जनता ने इसको चुना था। प्री मिडाइवल की बात है ये दोनों बातें। और मिडाइवल की एक बात आती है, यानी मध्यकाल की। तो मध्यकाल में एक महिला थी रजिया सुल्ताना, इसने जनता के समक्ष आई थी ये, और जनता ने चुनाव किया था अपनी माँ के खिलाफ, ठीक है। रिलेटेड है, तब बात बता दी थी मैंने। तिरुमंगाई आलवार इसके समकालीन संत थे। तिरुमंगाई आलवार इसके समकालीन संत थे। समकालीन संत थे। पल्लव जो शासक है वो अपनी उत्पत्ति जो है
अपनी उत्पत्ति ब्रह्मा से मानते हैं। और अपने आप को अश्वत्थामा का वंशज बताते हैं। अधिकांश इनके जो अभिलेख है वो संस्कृत में है। अधिकांश जो अभिलेख है इनके वो किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। ठीक है। अभिलेख संस्कृत भाषा में है। महाबलीपुरम जो था पल्लवों का महत्वपूर्ण बंदरगाह था। पल्लवों की जो मंत्री परिषद थी वो कहलाती थी रहस्य दिक्दास। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं भी। रहस्य दिक्दास। पल्लव प्रशासन में ऋतिक जो थे जिले का प्रधान अधिकारी होता था। जिले का प्रधान अधिकारी होता था ऋतिक। इसके अलावा मुत्तुद या एल्डरमैन, मुत्तुद या एल्डरमैन या वृद्ध मुखिया, वृद्ध पुरुष या नगर वृद्ध, ये गांव का मुखिया होता था। गांव का मुखिया होता था। ठीक है। पल्लव जो मंडपिका जो था, ये मैंने बताया था, इम्पोर्टेंट है भाई। ये मंडपिका जो था ये चुंगी ग्रह था, टोल नाका था। मंडपिका जो था वो चुंगी ग्रह था और चुंगी अधिकारी मंडवश कहलाता था। अधिकारी जो है वो कहलाता था मंडवश। महाबलीपुरम और नेकपत्तनम पल्लवों की नौसेना का केंद्र था। महाबलीपुरम और नेगपत्तनम नौसेना, ठीक है, का केंद्र, नौसेना का केंद्र या नौसेना का, एक ही बात है, का केंद्र। इसके अलावा पल्लव अभिलेखों में 18 प्रकार के करों का उल्लेख है। पल्लव जो अभिलेख है, पल्लव अभिलेखों में
18 प्रकार के करों का उल्लेख। संगीतकृत कुड्डीमालय की रचना महेंद्र वर्मन प्रथम के समय हुई थी। एक बार इसको देख लीजिएगा, फिर 2 या 3 लाइनें हैं जिसकी हम चर्चा कर लेंगे। तो सबसे पहली बात है कि परमेश्वर वर्मन जो द्वितीय था, ये सिंह विष्णु परंपरा का अंतिम शासक इसे हम कह सकते हैं। ठीक है, और ये जो एक सेकंड भी, बृहस्पति द्वारा चलाए गए सिद्धांतों का ये अनुसरण कर कर संसार की ये रक्षा करता है, अपनी जनता जनार्दन की रक्षा करता है। फिर नंदीवर्मन जो शासक था वो पल्लवमल की उपाधि ये धारण करता है। प्रजा इसे अपना चुनाव करती है। तिरुमंगाई जो संत होते हैं वो इसके समकालीन आलवार संत होते हैं। यानी आलवार, मैंने बताया था, आलवार जो थे वो वैष्णव थे। गोपाल को भी जनता चुनती है, रजिया सुल्ताना को भी जनता चुनती है मध्यकाल में। ठीक है, पल्लव शासक अपनी उत्पत्ति ब्रह्मा से मानते हैं और अश्वत्थामा का वंशज बताते हैं। अधिकांश जो अभिलेख जो थे पल्लवों के वो संस्कृत भाषा में थे। पल्लवों के अभिलेखों में 18 प्रकार के करों का हमें उल्लेख मिलता है। महाबलीपुरम जो पल्लवों का था प्रमुख बंदरगाह था। पल्लवों की जो मंत्री परिषद जो थी वो रहस्य दिकदास थी। रत्तिक जो थे वो जिले का प्रधान अधिकारी होता था। मुतुद एल्डरमैन या नगर वृद्ध जो था वो गांव का मुखिया होता था। मंडपी का चुंगी गृह होता था और अधिकारी मंडवस कहलाता था। महाबलीपुरम और नेगपत्तनम जो था वो नौसेना का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, इसके बाद में 1-2 बातें और हैं, फिर हम सीधा का सीधा पल्लव जो संस्कृति है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। संगीत ग्रंथ कुडमिलालय, संगीत ग्रंथ कुडमिल मिमालय, अंडरलाइन कर लेना भी। संगीत ग्रंथ कुडमिमालय की रचना महेंद्र वर्मन प्रथम के समय हुई। एक बात तो ये, दूसरी हमें मिलती है पल्लव सलकायन। पल्लव सलकायन शासकों के मुकुट में, दोनों वंश है भी ये, के मुकुट में सांड की आकृति मिलती है। इसके अलावा अंतिम बात आती है आपकी, बेल और लिंग पल्लवों के प्रतीक चिन्ह थे। बेल और लिंग पल्लवों के प्रतीक चिन्ह थे। आकृति मिलती है, यह सांड का चिन्ह मिलता है। देखो, संगीत ग्रंथ जो कुड्डीमिमालय जो था इसकी रचना महेंद्र वर्मन प्रथम के समय हुई थी। पल्लव और सलकायन जो वंश था ना, ये दोनों अलग अलग वंश हैं, कि शासकों का जो मुकुट था उसमें सांड की आकृति मिलती थी। बैल और जो लिंग थे वो पल्लवों के जो थे वो
प्रतीक चिन्ह थे। ठीक है, यहाँ तक की अपनी बातें हो गई है। अब हम जो है प्रमुख रूप से पल्लवों की जो संस्कृति है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो पल्लव जो थे वो मुख्य रूप से चोल चालुक्य और इनकी जो लगभग संस्कृति जो है वो एक जैसी थी, कोई इतना ज़्यादा नहीं था। जैसे प्रशासनिक वगैरह जो है आपका वो कोई विशेष नहीं था, इनमें लगभग सेम सी थी। तो पल्लव जो संस्कृति है जिसमें जो संस्कृत महाविद्यालय थे, प्रसिद्धि का मुख्य कारण था पल्लवों की जो संस्कृति का प्रमुख था वो था सांस्कृतिक उपलब्धि, कह सकते हैं सांस्कृतिक उपलब्धि महत्वपूर्ण थी, है ना। मंदिरों का निर्माण है, महाविद्यालयों का निर्माण है, विद्यालयों का निर्माण है। विद्यालय जो थे उनको, संस्कृत जो विद्यालय थे उनको गठिका कहा जाता था। ये इम्पोर्टेंट है भी, इनकी सांस्कृतिक उपलब्धियाँ थी। संस्कृत महाविद्यालयों का, संस्कृत महाविद्यालयों गठिका का सर्वप्रथम पदार्पण इसी युग में हुआ। पदार्पण इसी युग में हुआ, ये आप लिख लीजिएगा भाई, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में अवंती सुंदरी कथा, काव्यादर्श, अवंती सुंदरी कथा, काव्यादर्श, 10 कुमार चरित, के लेखक थे। इम्पोर्टेंट पुस्तकें हैं भाई। दंडी इसी समय हुए थे। एक बताई थी मैंने आपको किराता जूनियम, भारवी बता चुका हूँ ये पहले, ठीक है। तमिल महाभारत के लेखक पेरुन देवनार, तमिल महाभारत के लेखक वेदनार, ठीक है। महेंद्र वर्मन ने अपने अभिलेख में व्यास एवं वाल्मीकि की प्रशंसा की है। इसके अलावा दंडी जो था किसके दरबार में था? इसी के दरबार में था दंडी, ठीक है। अक्षरा पल्लवों की महान मूर्ति निर्माता था। अक्षरा जो था पल्लवों का महान मूर्ति निर्माता था, ठीक है।
पल्लव जो शासक थे वो ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। और ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देते थे। अक्षरा का ध्यान में रखना भाई। देवताओं को करते थे वो भी ब्राह्मणों को ही थे। इसके बाद में हम बात करते हैं आपकी जो वास्तुकला, ये तो इसकी सांस्कृतिक उपलब्धियां थी भाई। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण ही पल्लवों को जाना जाता है। संस्कृत महाविद्यालयों में गठिका, ये इम्पोर्टेंट है भाई, का पदार्पण इसी युग में हुआ था। अवंती सुंदरी कथा, काव्यदर्श और 10 कुमार चरित्र के जो लेखक थे वो दंडी थे और महेंद्र वर्मन द्वितीय के समकालीन थे या इसके दरबार में थे। कीर्ताजुनियम के जो लेखक थे वो भारवी थे, पहले बता चुका हूँ। तमिल जो महाभारत के जो लेखक थे वो पेरू वेदनार थे और महेंद्र वर्मन ने अपने अभिलेखों में व्यास जो थे और वाल्मीकि जी जो थे इन दोनों की प्रशंसा की है। अक्षरा जो था वो पल्लवों का महान मूर्तिकारक था और इसने द्वारपालों की भी मूर्तियां बनाई थी। पल्लव जो थे वो ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे और ये ब्राह्मणों को व देवताओं को भूमि अनुदान देते थे। तो ये तो थी इनकी सांस्कृतिक बातें। अब हम बात करते हैं वास्तुकला की और मंदिरों की। जो शायद कल का एक जो वीडियो होगा उसमें अपना ये कंप्लीट हो जाएगा। तो कल के वीडियो में हम वास्तुकला के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।